लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground and the angle of elevation of a building is 30 डिग्री। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते चलते हैं, बनाते चलते हैं, तो थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले तो एक ग्राउंड बना लेते हैं ना, ये है ग्राउंड। इस ग्राउंड पर ये एक बिल्डिंग खड़ी है, सपोज दिस इज ए बिल्डिंग, ये दिस इज ए बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बिल्डिंग इज 30 डिग्री। एक पॉइंट P है ग्राउंड में, ध्यान से देखो, सपोज दिस इज ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। इस पॉइंट P से बिल्डिंग के टॉप को हम देख रहे हैं ऐसे, ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज लाइन ऑफ साइट, समझ रहे हैं ना, समझे कि नहीं समझे। इस पॉइंट P से हम लोग बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बना रही है, हॉरिजॉन्टल ये मिल गई, लाइन ऑफ साइट ये हो गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, हो गया। ए फ्लैग इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P टू द फ्लैग इज 45 डिग्री। ध्यान से देखिए, इस बिल्डिंग के ऊपर ना हमने एक झंडा लगाया है, ठीक है। क्या लगाया है, ए थोड़ा सा मैं झंडे को ऐसे बना देता हूँ, ये एक झंडा लगा हुआ है बिल्डिंग के टॉप पे, और हम इसी पॉइंट से फ्लैग के टॉप को देखते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये वाला एंगल जो बना, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से अगर बिल्डिंग के टॉप को देखना है तो सर सिर्फ 30 डिग्री उठाना पड़ेगा, और फ्लैग को देखना है तो और उठाना पड़ेगा, तो 30 से बड़ा हो गया, ये देखा कितना डिग्री बना, ये 45 डिग्री बना, ठीक है। सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, कौन सा, फ्लैग वाला, समझ आया। फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द बिल्डिंग। क्या चीज निकालनी है, व्हाट इज फ्लैग स्टाफ, वो पूरा पोल जिसमें झंडा लगाया जाता है, पोल समझ रहे हैं ना, जैसे ये डंडा है, इस डंडे पे यहाँ झंडा लगा हुआ है ये, और ये डंडा बिल्डिंग की छत पे ऐसे गड़ा हुआ है, तो ये पूरा पोल से लेके फ्लैग तक पूरा क्या कहलाएगा, फ्लैग स्टाफ। क्या कहलाता है ये, फ्लैग स्टाफ। तो फ्लैग स्टाफ कौन है हमारे फिगर में, ये पूरा, तो इसका लेंथ हमको निकालना है, दिस इज द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। एक ये हो गया। दूसरी चीज ये निकालनी है कि ये जो पॉइंट P है बिल्डिंग से कितने डिस्टेंस दूर होगा, तो हमको दिया क्या है, कोई डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि जब तक एक साइड नहीं देगा आप नहीं निकाल सकते, समझ आया। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तभी काम करेंगे जब आपको एक एंगल, एक साइड मालूम हो, तो एक साइड हम निकाल लेंगे। एंगल तो पता है, दो दे दिए हैं, लेकिन कोई साइड गिवन है क्या, तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, समझे ना। समझे, कैसे जान गए कि नहीं समझे, समझ गए। तो थोड़ा सा इसको हम लोग सुधारेंगे ना। एक पेज पीछे पलटिए और देखिए ज़रा, बिल्डिंग की हाइट इन्होंने ली है AB, और AB की जगह क्या लिख रहे हैं, 10 दिख रहा है हियर, 10 30 इक्वल टू AB अपॉन PA। व्हाट इज AB, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दिख रहा है ना। और जस्ट उसके नीचे देखिए 10 पुट किया है AB की वैल्यू, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा, गिवन होगा। समझ रहे हैं, समझ गए क्यों मिस्टेक है, समझ में आया। क्योंकि एक साइड देगा तब ना हम निकालेंगे दूसरे, एक गिवन होना चाहिए। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग हम लोग कितना ले लें, 10 मीटर। हाँ, आप पूछे ना क्या पूछता है, क्या निकालना है, समझ गए ना। अब थोड़े से इसके नोमेनक्लेचर पहले नाम रख लेते हैं ना। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। P Q R S, ये बन गया, समझ आया, पक्का। नाम देखिए ना, व्हाट इज QR, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ, ठीक है। व्हाट इज RS, लेंथ और हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज गिवन टू अस, कितना, 10 मीटर। ये दिया है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन में सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन में लिख लेना कहीं हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, कहीं पे लिख लेना, एडजस्ट कर लेना।
हो गया, दिस इज 10 मीटर गिवन टू अस. नाउ फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इफ वी रेज अवर हेड अप टू top of the building is 30 degree. Second angle of elevation if we increase our head further, so the angle of elevation become 45 degree, more than 30 degree, and we see the top of the flag staff. हो गया. हमको क्या निकालना है? QR. आप चाहें तो x y z h h जो मानना चाहें मान सकते हैं, नहीं मानना ऐसे ही बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन कैसे बनाने वाले हैं. ठीक है, ठीक है ना. अब देखो थोड़ा सा डेटा पहले इसकी रणनीति सेट कर लेते हैं कि काम कैसे करना है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या निकालना है. ठीक, देखिए ना, इसमें दो चीज़ें हमको निकालनी है. एसपी भी पूछा है ना कि बिल्डिंग के बॉटम से ये पॉइंट पी कितनी दूरी पर है, तो इसको भी लिख लेते हैं. व्हाट इज एसपी? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट पी. ठीक है, सारा गिवन डेटा यहाँ बना लेते हैं. हो गया, सेट हो गया सब गिवन डेटा. तो हमको ये भी निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है. ये दो चीज़ें हमारे क्वेश्चन वाले हैं. एक ये है क्वेश्चन और एक ये है क्वेश्चन. RS हमको दिया हुआ है, दो चीज़ें पूछ रहा है. हाँ, अब देखिए ज़रा 45 डिग्री का एंगल वाला कौन है? कौन सा ट्राइंगल? दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको. एक ट्राइंगल बन रहा है PRS, ये बना, PRS बना, बन गया ना. दूसरा ट्राइंगल PQS, बड़ा वाला ट्राइंगल. बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल कितना है? अगर ये एंगल 45 है और उसके लिए ये पूरा परपेंडिकुलर है, ये पूरा बेस है, तो अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व करूंगा, ये एंगल 45 का है, तो क्या चमत्कार होने वाला है? बोलिए, कि अभी भी आपको समझ नहीं आया? दो क्वेश्चन हमने बना लिए, क्या चमत्कार होने वाला है? बोलिए, दोनों का लेंथ कैसा होने वाला है? तो इस 45 डिग्री के हिसाब से ये वाला बेस और ये पूरी हाइट यहाँ तक फ्लैग तक दोनों क्या हैं? बराबर हैं. समझ आया? आया ना? तो आप चाहें तो बड़े ट्राइंगल से शुरू करें, आप चाहें तो छोटे ट्राइंगल से शुरू करें. मैं क्या करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है बिल्डिंग का और पॉइंट पी का, इसको कुछ मान लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज ट्रीटेड एज x मीटर. कितना है? ताकि हमको बार बार SP ना लिखना पड़े, x लिख लेंगे, समझ आ जाएगा. ठीक है ना. SP डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट P, लेट इट बी x मीटर. कितना मान लें इसको? x मीटर मान लेते हैं. ठीक है. एंड दिस इज हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ. आप इसको h मान सकते हैं, नहीं मानना है मत मानिए. ठीक है, मानना है मान लीजिए. हो गया, शुरू करें अब बनाना. हमारे पास दो ट्राइंगल है और मज़े की बात यह है कि आप किसी ट्राइंगल से शुरू कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फंसेंगे कहीं, उसको इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, अननोन क्वांटिटी रहेगी तो फिर अगले ट्राइंगल में जंप करेंगे. कौन सा ट्राइंगल ले लें? बोलिए, आपकी मर्जी से लेंगे, छोटा है बड़ा जो भी. कौन सा ले लें? कौन सा बोल रहे हो? छोटा. चलिए, छोटे ट्राइंगल का नाम बोलिए. इन ट्राइंगल PRS, छोटा ट्राइंगल. एंगल कितना है छोटे ट्राइंगल में? 30 डिग्री. ये है क्या? परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कहाँ से कहाँ तक? R से S. दिया है कि नहीं दिया? ये दिया है, तो ये निकल गया कि नहीं निकला? निकल गया ना. अरे भैया, एक एंगल 30 बता दिया, एक साइड आपको दे दिया, एक साइड नहीं निकाल लोगे? तो परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व करना है, तो 30 का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखना है? tan. समझ रहे हैं? tan 30 degree is equal to perpendicular upon base. Who is perpendicular? RS. Who is base? RS कितना है? 10. SP कितना है? X. हालांकि x लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने ज़बरदस्ती डाल दिया है, मत लिखिए आप. ठीक है ना, ज़बरदस्ती. क्या मतलब, SP तो आ गया, वैसे ही निकल जाएगा SP, क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है. tan 30 की वैल्यू, हाँ, ये कितना हो गया? 10 अपॉन x. x ही तो चाहिए, x ही तो SP है, तो पहली चीज़ आ गई ना. दिस इज x इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 मीटर. ये और x क्या था? ये डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ बिल्डिंग एंड पॉइंट P. तो पहला क्वेश्चन निकल गया. कितने मीटर दूर होगा ये? 10 रूट 3. अब रूट 3 से घबराइए नहीं ना. रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73, 1.7321 समथिंग होती है. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो 17.32 हो जाएगा मीटर में.
तो कितने मीटर है यहाँ से यहाँ? 17.32 मीटर है। नहीं आया समझ में? आया? एज ए ब्राइट स्टूडेंट, हालांकि यहाँ पर हम आपका आंसर कंक्लूड हो गया ना आपके 10वीं के लेवल के हिसाब से। इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ √3 1.7321 समथिंग, ये तो फिर 10 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो x कितना हो जाएगा फिर? तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि 10√3 होता कितना है। समझ आया? ये बोल देने से आपके दिमाग में कितना बड़ा लेंथ बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। √3 आप पहचानते ही नहीं है किसको बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसकी वैल्यू रख के आपको दिखाएंगे कि लगभग 17.5 मीटर, लगभग कितना, हाँ, तो 17.5 मीटर कुछ तो डिस्टेंस बनती होगी आपके दिमाग में, तो समझ में आता है कि 10√3 कहते किसको हैं? 17.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ कितना दूर है? 17.5 मीटर दूर है। अब बताइए, अगर मैं 45 डिग्री वाला एंगल लूँगा, ट्राइंगल, तो ये जितना लेंथ है वही किसका हो गया? यहाँ से यहाँ, ये और ये बराबर हो गए। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना है? 17.5 मीटर, क्योंकि ये 1045 बनने वाला है। समझ रहे हैं? उसमें से एक हिस्सा है 10, तो बचा हुआ कितना होगा? 10 हटा दीजिए तो ये कितना बचा? 7.32। आया समझ में? या उसको रूट की भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जो भी आए √3 की भाषा में। समझ रहे हैं? उसका मतलब कितना होगा इसका? 7.32 होगा। आया समझ में? क्योंकि ये है 45, तो ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों हाइट बराबर हो जाते हैं, होते हैं। ये अगर 17.5 मीटर है तो ये भी पूरा कितना होगा? 17.5 मीटर। उसमें से ये बिल्डिंग 10 मीटर काट दो तो ये कितना बचा? 7.5 मीटर, या एग्जैक्ट लेंगे तो 7.3 मीटर। समझ रहे हो भैया कि नहीं समझ रहे हो? तो चलिए अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल PQS 1045 इज इक्वल टू QS, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन है? लिख देते हैं पहले भाई, परपेंडिकुलर और बेस। इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर है QS और बेस है SP। 1045 की वैल्यू 1, QS की वैल्यू, QS को ना हम क्या लिख लें? QR प्लस RS, ये है ना QS, ये और प्लस ये लिख लें तोड़ के, क्योंकि हमको पता है 10, इसलिए लिख रहे हैं। तो QS को हम क्या लिख रहे हैं? QR प्लस RS, और SP तो हमको पता ही है कितना निकाले हैं हम? 10√3। दिख रहा है ना SP? दिस इज SP, और X जो भी आप पुट करना चाहें, ठीक है ना? ये X की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो फिर ये कितना आया? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। QR की वैल्यू हमको निकालनी है, RS की वैल्यू है 10, तो ये 10 भी इधर ले लेते हैं। QR इज इक्वल टू 10 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 10 कॉमन निकाल लेते हैं, सो दिस इज √3 - 1 हो गया इतना मीटर। समझ रहे हैं? एंड व्हाट इज QR? लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ निकल आया, ठीक है। लेकिन ये कितना बड़ा लेंथ होता है आपके भेजे में नहीं आएगा कि 10 मल्टीप्लाइड बाय √3 - 1 कितना होता है, कितना बड़ा डिस्टेंस आया? कुछ समझ में नहीं आया। आप यहाँ रखिए 1.732 -1 करिए तो कितना बचेगा? 0.732। 0.732 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो कितना हो जाएगा? 7.32। वही तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 7.32 आएगा। आया कि नहीं आया? आया समझ में? सो दिस इज द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द 2 पॉइंट। हो गया? नोट कर लें।